हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम पढ़ेंगे गद्य खंड का पाठ 8 जिसका नाम है कारतूस। इस पाठ के लेखक हबीब तनवीर हैं। इस पाठ के साथ साथ हमारे जो स्पर्श भाग 2 के पाठ हैं सभी पूर्ण हो जाएंगे। यह आखिरी पाठ बचा है इसका। उसके बाद हम संचयन में बचे हुए पाठ को कंप्लीट करेंगे। आइए हम हबीब तनवीर का जीवन परिचय पढ़ते हैं तथा इसको अच्छे से समझते हैं। 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन्मे हबीब तनवीर ने सन 1944 में नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात ब्रिटेन की नाटक अकादमी में नाट्य लेखन का अध्ययन करने गए और फिर दिल्ली लौटकर पेशेवर नाट्य मंच की स्थापना की। इनका जन्म 1923 ईस्वी में हुआ था छत्तीसगढ़ रायपुर में, और उसके बाद 1944 में ये नागपुर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद ब्रिटेन गए थे नाटक अकादमी में भाग लेने के लिए, क्योंकि इनको नाट्य मंचन पसंद था और इनमें ही यह मास्टरी करना चाहते थे। नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशन, अभिनेता, जिसे कई रूपों में ख्याति प्राप्त हबीब तनवीर के लोक नाट्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। कई पुरस्कारों, फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित हबीब तनवीर के प्रमुख नाटक हैं आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की अमर कहानी आदि इनके क्या है फेमस नाटक हैं। इन्होंने बसंत ऋतु का सपना, शाजापुर की शांति बाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस नाटकों का आधुनिक रूपांतरण भी किया है। ये इनके जो आधुनिक रूप में चलते हुए जो आधुनिक में जो चीज़ें चल रही है उनके ऊपर भी उन्होंने ये नाटक लिखे थे। इसके साथ साथ ही हम पाठ प्रवेश पढ़ते हैं। अंग्रेज इस देश में व्यापारी के भेष में आए थे। शुरू में व्यापार ही करते रहे, लेकिन इसके इरादे केवल व्यापार करने के नहीं थे। धीरे धीरे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियायतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। हम सभी जानते हैं अंग्रेज जब व्यापार के लिए हमारे देश में आए थे तो स्टार्टिंग में तो इन्होंने व्यापार किया हमारे देश के साथ, परंतु इनका मकसद जो था वो व्यापार करना नहीं था। व्यापार के माध्यम से हमारे देश पर, हमारी रियायतों पर कब्जा करना था, और इसीलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की हमारे देश में स्थापना की और उसके बाद धीरे धीरे करके इन्होंने हमारे देश पर कब्जा कर लिया था। उनकी नीयत उजागर होते ही अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने के प्रयास भी शुरू हो गए। जैसे ही सभी को, देशवासियों को ये पता चला कि अंग्रेजों की नीयत देश पर कब्जा करना है, तो उनको खदेड़ना मतलब यहाँ से भगाने के प्रयास भी शुरू हो गए थे। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही जाबाज के कारनामों का वर्णन है जिसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेज को देश से बाहर करना। कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला यह दिलेर इतना निडर था कि शेर की माद में पहुंचकर उसने दो हाथ करने की मानिंद कंपनी की बटालियन के खेमे में ही नहीं आ पहुंचा, बल्कि उनके कर्नल पर ऐसा रोब गालिब किया कि उनके मुंह से भी शब्द नहीं निकले। वह बहादुर इतना मजबूत और इतना निडर था कि वह शेर के मतलब जहाँ पर शेर रहते हैं ऐसे इलाकों में भी पहुँच जाना, मतलब खूंखार लोगों में, इन लोगों की जो कंपनी थी, इन लोगों की जो सेना थी अंग्रेजों की, उनके बीच में जाकर इनके ही खेमे में घुसकर इनके ही कर्नल को धमका दिया था और ऐसा जवाब दिया था कि उनके मुंह से भी कोई शब्द नहीं निकल पा रहे थे, जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए तो नहीं बोले जा सकते हैं। ऐसे शब्द उन्होंने कहे जहां पर किसी शत्रु और अपराधी के लिए बोले ही नहीं जा सकते। इतना निडर और इतना साहसी वो युवक था। इस वीडियो के माध्यम से हम इस पाठ में जो कारतूस, कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही, सवार के बारे में जो दिया गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और अच्छे से इस पाठ को जानेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।